हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। राम की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो रोज की तरह हम आप सभी के साथ आज फिर एक फैमिली प्रॉब्लम स्टोरी शेयर करने वाले हैं। कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक पति पत्नी की हंसती खेलती जिंदगी को एकदम से कैसे उजाड़ दें, हंसते खेलते परिवार को कैसे उजाड़ कर रख दें, ये आप सभी को इस स्टोरी से पता चल जाएगा। क्योंकि आजकल ये घटना बहुत ही ज़्यादा हो रही और उनके बच्चों की ज़िंदगी में भी बहुत ही बड़ा तूफान ला के रख दी। एक पति पत्नी थे जिनकी शादी 10 साल पहले हुई थी। पत्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा सहनशील, एक सज्जन किस्म की इंसान थी। 10 साल पहले जब शादी हुई थी तो उस लड़के के बाप तो था नहीं, बाप कभी पहले ही मर गया होगा, बस माँ थी। और वो लड़का किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी कर रहा था, अकेला ही था घर चलाने के लिए। किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था, घर में आ जाता वो 15वें 20वें दिन, एक महीने में एक आध बार आ जाता। घर में बस वह बहू थी और उसकी सासू माँ थी, दोनों मिलकर अपना घर गृहस्थी चला रही थी। बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव की, बहुत ही ज़्यादा समझदार बहू थी। हर जगह उसकी इस बात का रुका था, भाई बहुत ज़्यादा समझदार बहू है। तो वह अपने पति को बार बार समझावे थी कि आप मन लगा के काम करो, मन लगा के नौकरी करो, कोई बात नहीं, मैं घर में सब कुछ संभाल लूँगी, मम्मी को भी संभाल लूँगी, उनकी भी सेवा पानी अच्छी तरह करे थी। और जो भी घर में कोई बात हो थी या कहीं उसे आना जाना था तो अपने पति को तुरंत फ़ोन करके बतावे थी, मैं वहाँ जा रही आज, और मैं आज यू काम है, इस काम के लिए, मतलब सब कुछ अपने पति से शेयर कर रही थी। पति भी एकदम निश्चिंत होकर नौकरी कर रहा था बेचारा। तो शादी के बाद 4 साल बाद उसकी माँ भी गुजर जा। अब घर में रह जा एक उसकी पत्नी और 2 छोटी छोटी उसकी बच्ची। तो माँ के मरने के बाद उसने कहा अपनी पत्नी से, नको मैं यहीं इसी शहर में शिफ्ट हो जाऊँगा, यहीं कोई छोटी मोटी नौकरी देख लूँगा, अब मेरा घर पे रहना ठीक है, तेरे पास सारे घर को कौन संभालेगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गया घर की भी। तो पत्नी ने कहा, नहीं, यहाँ पे आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नौकरी में खूब मन लगा के काम करो, हमारी 2 बच्ची हैं, आगे इनका फ्यूचर भी देखना, इनकी अच्छे से पढ़ाई भी करनी और इनकी शादी भी करनी, तो आप वहाँ सैलरी अच्छी है और जो भी कोई काम हो करेगा मैं आपसे फ़ोन पे पूछ ले करूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप 15-20 दिन में, महीने में तो आ ही जाओ। तो पति ने सोचा, भाई समझदार तो है ही, अब उस पर कोई डाउट भी नहीं था बिल्कुल भी, पति को अपनी पत्नी पे इतनी समझदार, इस समझदारी से बात करा करती, सब कुछ ठीक था। तो एक बार वो छुट्टी आ गया तो जब उसकी लड़की ने उससे पूछा अपने पापा से, पापा आप इतने दिन में क्यों आओ, सबके पापा तो रोज शाम को अपने बच्चों के पास ही रहे, आप तो एक एक महीने में आओ। उसके पापा बोले, बेटा अगर मैं रोज की रोज तुम्हारे पास रहूँगा तो मैं पैसे कहाँ से कुमा पाऊँगा, और मैं आपकी चॉकलेट कहाँ से ला पाऊँगा जब मैं पैसे नहीं कुमाने का, इसलिए मुझे पैसे कुमाने के लिए बाहर जाना पड़े। तो उसकी लड़की बोली, नहीं पापा आप तो झूठ बोल रहे, पैसे कुमाने के लिए कहीं बाहर थोड़ा ही जाना पड़े, चॉकलेट के लिए, मतलब चॉकलेट के लिए पैसे कुमाने के लिए बाहर थोड़ा ही जाना पड़े, हमारे घर में तो एक अंकल आवे रोज की रोज हमें चॉकलेट दे कर जावे, वे तो कभी भी बाहर नहीं जाते, वे तो रोज की रोज हमारे घर पे भी आवे। अब उसके मन में एक डाउट तो पैदा हो गया कि रोज की रोज कौन अंकल है जो हमारे घर में आवे और मेरे बच्चों को चॉकलेट देकर जावे। लेकिन जो पत्नी का विश्वास था वो पति के मन में बहुत ज़्यादा गहरा था, कहीं ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी, और मैं ऐसी बात पूछ के अपने पत्नी का मन नहीं दुखाना चाहता। पति ने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं होगा कोई ना कोई इसकी रिश्तेदारी का कोई होगा आस पड़ोस का जो किसी काम से आता होगा घर में, उसने न सोच लिया।
लेकिन वो डाउट मन में ही रह गया। अब वो सुबह उठ के उसे अपनी ड्यूटी पे फिर जाना था। वो सुबह उसने बैग पैक करा, अपना ड्यूटी पे चला गया। अब दोबारा जब आने का नंबर आया तो ना तो उसने अपनी पत्नी के पास फोन करा कि मैं आने लग रहा, और जिस दिन आना था उसे घर पे, उससे 2 दिन पहले अपने घर पे आ गया। अब जैसे ही वो घर में एंटर हुआ, पति, वो जो लड़का था, वो और उसकी पत्नी आपत्तिजनक हालत में देख ली उसने। जो वो लड़का था वो उसके पति का दोस्त था। अब जैसे ही वो घर में घुसा और उन्हें देख लिए वे, तो पत्नी की आंखों में न तो कोई शर्म थी, न कोई लिहाज थी, न कोई पछतावा था। वो एकदम सीधे मुंह बोली, चलो आज तुझे पता चल गया तो ठीक ही हो गया, मैं तो तुझे बहुत दिन तक बताना चाह रही थी। अब यूं झूठ का पर्दा यूं मेरे पर सहन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तुझे सब कुछ पता चल गया तो चल तलाक दे बहुत जल्दी, और मैं तो इसे ही पसंद करूं, इससे ही शादी करना चाहूं। तो वो अपने दोस्त की तरफ को लखाया, कहने लगा तन्ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, तन्ने मुझे धोखा क्यों दिया। वो दोस्त कहने लगा हम एक दूसरे को पसंद करें और एक दूसरे से शादी करना चाहे, हमारे बीच में तो हट जा। अब उसने अपनी पत्नी के आगे बहुत रोया, बेचारा बहुत समझाई, हाथ पैर जोड़न लगा, हमारी 2 बच्ची है, इनके फ्यूचर का क्या होगा अगर तू छोड़ के चली गई तो। मैंने तेरी लिया क्या कमी छोड़ दी, कभी मैंने तुझे पैसे मांगने की भी नौबत नहीं आन दी, मैंने नू भी नहीं पूछा तन्ने कहाँ कहाँ खर्चा कर दिया, मैंने तू किसी काम में नहीं रोकी टोकी, जहाँ घूम रही घूम, सारी ढाल की तजाजत दीदी, और तन्ने मुझे धोखा क्यों दिया। कम से कम अपनी 2 बेटियों का ही सोच लेती। कहने लगी अब ये झूठ का नाटक मेरे पे नहीं होने का, मैं तो इससे बहुत दिन पहले कह रही थी कि बता दे सब कुछ, उसे सच सच बता दे और दोनों हम शादी कर लेंगे। लेकिन यूं ही नू सोच रहा था अक वो मेरा दोस्त है और मैं उसे इस ढाल धोखा नहीं दे सकता, इन्हें नहीं बताने दिया मुझे तो, नहीं तो मैं तो तुझे बहुत दिन पहले बता देती। तो वह ना मानी बिल्कुल भी, वह तो बैग पैक करके अपने घर पहुंच गई और घर जाके कोर्ट में मुकदमा डाल दिया, तलाक का भी और एलिमनी का भी। तो उसने जब बात ना बनी, उसके पति ने उसके मायके में फोन कर दिया, उसकी मम्मी ने फोन उठाया तो उसे सारी हरकत बताई, नु को ऐसे बात है। उसकी मम्मी कहने लगी हमें तो बहुत ज्यादा दिन का पता था, और जी मेरी लड़की को तू पसंद नहीं है तो क्यों खामखा पीछे पड़ रहा, तलाक दे के एक तरफ हो, मेरी लड़की को तो वही पसंद है, उससे ही मैं अब दोबारा शादी कर दूंगी, तलाक दे, पैसे दे और बात किस्सा खत्म कर। अब वहां तक भी उसे धोखा ही मिल गया। तो वो अपने ही मन में सोचने लगा, नको मेरी माँ मुझे सही समझावे थी, मेरी माँ नु समझावे थी अब बेटा अब चाहे थोड़े ही पैसे आ जाओ, तू थोड़ा ही कमा ले, पर लेकिन अपने शहर में कमा ले, जिससे कि तू रोज की रोज अपने घर में आ जा सांझ को। मैं अपनी माँ तक कह दूँ था, माँ बहू बहुत समझदार है, बहुत ही अच्छी है, सारे घर को संभाल रही, लेकिन मेरी माँ एक बात कहवे थी कि बेटा बहू तो घर को संभाल रही, पर बहू को भी तो संभालने वाला कोई चाहा। तो मेरी माँ ने यूं इशारा करा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। अब मेरे पास से मेरी दोनों बेटी भी चली गई और मेरी पत्नी भी चली गई, माँ बाप का तो साया पहले उठ ही गया था, तो मेरा हंसता खेलता जीवन कैसे बर्बाद हो गया। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस तरह एक हंसते खेलते परिवार को कैसे उजाड़ कर रख दे। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिले, अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने परिवार के सदस्यों पे ध्यान दो। पता नहीं जो हम देख रहे हैं क्या पता वो सच है या झूठ है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और क्या उसकी पत्नी ने अपने पति के साथ सही किया, उसकी वफादारी का फायदा उठा के, या गलत किया, आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी का दिल से धन्यवाद।